सुप्रभात। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, डिजी भारतम, डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो पहले एक बार वाचन करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे, इसका संधि विच्छेद है, कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अब इसका अर्थ देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व में, सप्तमी, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इस ऐसी चर्चा सुनी जाती है, इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति, ऐसा, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान मौखिकम आसीत, यानी एक दूसरे से जो
लेते थे, यानी वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थी, वो जो है केवल मौखिक थे। विद्याचा श्रुति परंपरा परंपरिया गृह्यते स्म। विद्या को भी यानी शिक्षा जो ग्रहण की जाती थी वह गुरुकुलों में होती थी और वह केवल मौखिक रूप से गुरु जी पढ़ करके बच्चों को यानी श्रुति परंपरा सुनने के, गुरु जी पढ़ते थे और बच्चे सुनते थे और सुनने के बाद उसको फिर वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते थे और इस तरह से उसको अपने पाठ को वो तैयार कर लेते थे, याद कर लेते थे। तो केवल मौखिक ही जो था वो लिखित नहीं था, लिखने का कोई साधन नहीं था। इस तरह से केवल श्रुति परंपरा सुन करके या मौखिक आदान प्रदान ही हुआ करता था। अनंतरम उसके पश्चात कुछ समय के बाद तालपत्रोपि तालपत्र पर, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र के ऊपर भोजपत्र, भोजपत्र होता है पेड़, एक पेड़ होता है, उस पेड़ की छाल होती है, उसमें बहुत सारी परत हुआ करती है और उस परत को निकालते हैं तो बिल्कुल पतला सा वो उसके पतले पतले हिस्से निकलते हैं और उन्हीं पर लिखा जाता था। तो तालपत्र पर और फिर उसके बाद भोजपत्र पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले, और परिवर्तन परिवर्तन के समय में करगदस्य लेखन्या च, कागज और लेखनी का आविष्कार होने से सर्वेषाम एव सभी मनोगताम भावनाम करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, सभी अपने मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ किया। करगद, करगद धन ऊपरी, करगदोपरि, कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टाइप राइटर नामक यंत्र के आविष्कार से लिखिता सामग्री, लिखने वाली सामग्री जो है, टंकिता टाइप करके, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित कर ली जाती है। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक की यात्रा, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता, और फिर से आगे बढ़ी। आद्य पहले, सबसे पहले क्या होता था, मौखिक होता था, यानी आपस में जो आदान प्रदान होता था वह केवल मौखिक होता था। फिर और इसी तरह से जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी वह भी सुन करके ही उसको, पाठ को याद करते थे या सुन करके ही उसको स्मरण कर लेते थे। उसके बाद ताल के पत्तों पर और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। फिर थोड़ा सा परिवर्तन आया और कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, जिससे लोग अपने मन के भाव को कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। उसके पश्चात टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, टाइप करने की मशीन आई और उसके से टाइप करके लोग अपने जो भी थे उनको लिख करके सुरक्षित रखने, जिनको टाइप करने के बाद बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसा हुआ। और उसके बाद अब और जो है वैज्ञानिकों के तकनीक से यह जो आगे बढ़ने की यात्रा है वह फिर से आगे बढ़ गई है। आज अद्य सर्वाणी कार्याणि, आज सभी काम संगणक नामक यंत्रेण, संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि, पुस्तकानि
च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ी और लिखी जाती है। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षों की कटाई की जाती थी। कागज के उद्योग में वृक्षों का प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई की जाती थी, परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों को काटने में न्यूनता भविष्यति, वृक्षों को काटने में न्यूनता हुई, कमी आएगी इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। जिन वृक्षों को काट करके कागज बनाए जाते थे तो उनके जगह पर अब कंप्यूटर का प्रयोग अधिक से अधिक होने लगा, जिससे वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पाठ 1 का ये होमवर्क, प्रश्न नंबर 3 ये 2 पुस्तक में लिखना है, और ये पाठ 3 तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ से है, एक पद में लिखना है। व्यसनिना किम नश्यति विद्याफलम, कस्य यशः नश्यति लुब्धस्य, मधुमक्षिका किम जनयति माधुर्यम, मधुसूक्त रसम के सृजन्ति संतः, अर्थिना के व्याभिमुखा न यान्ति,